अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैंने ना सोचा, मैंने कहा आज मैं खुद ही अपने घर में ना ऐसा नाश्ता बनाती हूँ। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी के लिए, ऐसे नहीं है कि मैं रोज़ ये वाला नाश्ता करूँ बड़ा फैंसी टाइप का। फैंसी टाइप पता नहीं आप लोग कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये भाई फैंसी है, क्योंकि हम तो देसी बंदे हैं और देसी लोग हैं, पराठे खाने वाले हैं और चोपड़ी रोटी खाने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कभी कभार अच्छी लगती हैं, जब आपका दिल करे कुछ खाने को और इतनी भूख भी ना हो, तो ये वाली चीज़ें फिर बंदा खा लेता है। तो मैंने अंडा बॉयल किया, एड्डी बड़ी मशीन च एक अंडा पाया क्योंकि घर में और सब सोए हैं, मियाँ जी काम पे अगर वो होते ना, फिर तो मैं और 2-3 अंडे बॉयल कर लेती। तो एक ही अंडा मैंने बॉयल किया है। तो मेरे यहाँ पे अंडा छीलने के बाद मेरा क्लिप हो गया ख़त्म, वीडियो हो गई बंद और मुझे कुछ नहीं पता मैंने अंदर क्या लगाया। अंदर मैंने ये कीज़े लगाए थे, अंडा लगाया, सलाद लगाया और अपनी ब्रोड को ना ऐसे ठप ठुप के रख लिया। ये देखें, कुछ सलाद बच गया था, एक अंडे का पीस भी बच गया, उसको मैंने वैसे ही रख लिया। मैंने कहा चलो ये वैसे ही खा लेंगे। तो बड़ा ही मज़ा आया, यकीन करें। मैंने बोला ना कि मैं ऐसे नाश्ता आपने मेरी वीडियो में कम ही देखा होगा, तो लेकिन कभी कभी आप भी खाएं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। और सेकंड ये होता है कि ये मुझे लगता है ये जल्दी हज़म हो जाता है पराठे से, या आप सुबह सुबह खा लेते उससे ये इतना हैवी नहीं होता। तो खैर आज बड़ा ही मज़ा आया, चुप करके मैंने नाश्ता किया। और उसके बाद आ गए जी मेरे मियाँ जी, अब उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी हसबे मामूल पराठे पराठे। तो आज मैंने बनाना था पिज़्ज़ा, उसके लिए मैंने सलामी मंगवाई है। सलामी के लिए मैंने इनको बोला था कि आते हुए सलामी ले आना, लेकिन हमारे पास ना यहाँ पाकिस्तानी दुकान एक नई पड़ी है और बिल्कुल तुर्किश मार्केट के पास है। और ये सबसे पहले तो उस मार्केट में जाते हैं हेलो हाय करने, और वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें उठा लेके। फ़ायदा बड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी मार्केट में जाते हैं ना एक दफ़ा ही, तो कम से कम 400-500 यूरो लग जाता है। तो ये बड़ा अच्छा रहा है, 30-40 यूरो लगा लेते हैं हफ्ते में, और सुकून भी आ जाता है। चीज़ें भी छोटी छोटी जो खत्म होती है वो ले आते हैं। तो पत्ती हमारी बेसिक जो चीज़ ख़त्म हुई थी ना, वो थी पत्ती। टिपाल दानेदार मैं यूज़ करती हूँ, साथ के एक रास के 4 डब्बे लेके आए हैं। तो अच्छा है नाश्ते के, बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदा रहता है, क्योंकि सुबह उठते मेरे बच्चे भी नहीं पराठे वगैरह खाते, उनको भी थोड़ा हल्का फुल्का चाहिए होता है। चाय के साथ चाय दूध मिक्स होती है, आपको पता है मैं इतनी उनको ठेस वाली जो चाय होती है ना वो नहीं देती। तो यहाँ पे वो लंबे लंबे जो कद्दू शरीफ है, कद्दू ही कहते हैं किया कद्दू क्या कहते हैं इसको, वो लेके आए। साथ हरी मिर्ची, जो मुझे सबसे जो अच्छा लगा ना वो हरी मिर्चियों का यहाँ पे है कि फ्रेश हरी मिर्ची आपको मिल जाती हैं। जो तुर्कियों की मिर्चियाँ होती हैं ना, वो इतनी कड़वी नहीं होती, बस फूकी फूकी होती है। वो इतनी शो से मैं हांडी में डालती भी नहीं है और खाते भी नहीं है। मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी वाला खाना चलता है। तो अच्छा जी, मैंने बड़ियां धुम्मां सुनिया ने हर जगह ते कि जो डाशमैन है ना वो सेलो सेल होई पड़ी है। तो एक वाह डाशमैन ना जो कोरोना से लेके अब तक ना उसने अपनी जो रवायत है ना सेल वाली ख़त्म नहीं की। तो यहाँ पे मैं बस में बैठ के मैं आपके साथ एक शेयर करने लगी हूँ चीज़ें कि ये देखें यहाँ पे लोग कितने अच्छे हैं। वो सामने ड्राइवर नीचे आया है और ये जो व्हील चेयर पे थी ना, उसके लिए उसने ये वाला हिस्सा नीचे करना है ताकि उसकी व्हील चेयर आराम से ऊपर बस के अंदर आ जाए। तो ये हम लोगों लिए तो नॉर्मल हो गया, हम तो डेली देखते हैं। तो मैंने रिकॉर्ड किया सिर्फ आप लोगों के लिए, कितना ये सोचते हैं इन लोगों के लिए भी। इनके स्पेशल इन्होंने ये बस के देखो बेचारे, हालांकि टाइम फिक्स होता है बसों का ना, कितने बजे इतने बजे आनी आनी है, फिर भी ये छोटा छोटा टाइम मुझे लगता है इन्होंने अंदर ज़रूर ऐड किया होता है इन लोगों के लिए कि वो एक्स्ट्रा उसने वो लेके आया अपना टूल, उसको निकाला है, उसकी व्हील चेयर ऊपर लगाई है और उसको पूछ भी लिया है कि आपने कहाँ उतरना है। क्योंकि जहाँ उतरना है ना, फिर उसको पता होगा उस बंदे को कि मैंने वहाँ रुकना है, और फिर वापस इसने आके इसका नीचे करना है और उसकी व्हील चेयर बाहर निकालनी है। इतना इनके अंदर ये वाली चीज़ें हैं। इनके फुटपाथ अलग है इनके लिए, जैसे जिनको नज़र नहीं आता उनके सिग्नल अलग है। उनके लिए सिग्नल ऐसे आवाज़ आती है चलने की, टक 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 के, उनको पता लगे सिग्नल खुल गया, सिग्नल बंद हो गया। तो मैंने कहा ना कि हम नाम के मुसलमान हैं, असल मुसलमान सच्ची बात है यही, कलमा पढ़ लेना तो सही मुसलमान यही हैं। बस इनके अंदर कलमा नहीं है। कलमा जब पढ़ लेंगे ना तो आपके अंदर इनकी सच्चाई, इनकी जो अच्छाई, जो इंसानियत इनके अंदर नज़र आती ना, वो हम बस नाम के मुसलमान रह गए, हमारे अंदर कख भी नहीं है। तो चले जी डॉशमेंट एंट्री हो गई है। डॉशमेंट तो मैं बड़ी, तो मैं तो कमली हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने ना आफिया की हमेशा फ्लैट लेती हूँ, आपने अक्सर एक दो मैंने जूते लेके भी गई हूँ, आपने देखा होगा उसकी मैं फ्लैट चप्पल लेके जाती हूँ। तो उसके लिए मैं उसको अड्डी वाली जूती ना, मुझे थोड़ा डर आता है ना कि गिर ना जाए। होता है ना आपके घर में जो छोटा बच्चा रहता है वो आपकी नज़र में छोटा ही रहता है। अच्छा, तो ये जो टिप है ना, ये मेरी बेटी ने बताई है कि मामा उसको थोड़ी सी एड़ी वाली भी जूता ला के दिया करें, उसको ये वाली आदत पड़ जानी है और फिर इसने यही रहनी है, चप्पलें भी इसने यही पहननी है। शादियों में पे भी जो जूते होते हैं, इसने ये चप्पलों पे रहना है, इसने ये वाले जूते नहीं पहने। तो आप इसको थोड़ी सी एड़ी वाले इसको ला के दिया करें ना,
मैं तो करती ही करती हूँ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान, मेरी बेटी बड़ी ध्यान रखती है इसका, आफिया का, क्योंकि आपको पता है ਅਸੀਂ थोड़े सोल टाइप ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ सोल बना लिया, मतलब और नाजुक बना लिया तो और नाजुक बन जाएंगे। तो इस वजह से ना अब मैं उसके लिए एड़ी वाला जूता लेने हैं जिसकी छोटी सी एड़ी भी हो और सस्ती भी हो सेल में ना, तो उसके लिए अच्छा मैं आपको बताऊं, आप ज़रूर डैश में जाएं। आजकल लूट पड़ी हुई है, हर जूता 50% किया हुआ है, हर जूता, बंदा समझ नहीं आता बंदा ये ले कि ना ले, कि कौन सा छोड़े कौन सा ले। इतने अच्छे जूते उन्होंने लगाए हैं। अभी इन्होंने ये दिया ना, पहले लास्ट था, लास्ट में 30% था, अब 50, अब आगे आने वाले दिनों में मैं आपको पता है इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ऐसे करना है 2 लो तो 1 फ्री। ये होना ही होना है, इनकी ये रवायत है डैशमैन की। अगर तो आप 50% नहीं ना लेना चाहते, ज़्यादा जूता लेना है, फिर इंतज़ार कर ले। इन्होंने यार नेक्स्ट दिनों में ये लगाना है कि 2 जूते लें और एक आपको जूता फ्री मिलेगा। 2 जूते भी सेल वाले, सेल में 50% अगर आप 2 जूते लेते हैं ना तो एक आपको फ्री मिलेगा। तो ये इन्होंने नेक्स्ट दिनों में देखना करना ही करना है, क्योंकि मैंने बोला ना कोरोना की जो था ना उस वक्त सारे ही मार्केटा ने ना मुंह बंद कर लिया सी, तो वो सेल का नामो निशान नहीं, उनकी वैसे बिक्री नहीं होती थी, सेल उन्होंने कहाँ लगानी थी। डैशमैन एक ऐसी दुकान है जिसने अपनी रवायत बरकरार रखी, उन्होंने सेल लानी ही लानी, भावें दुनिया इधर से इधर हो जाए, तो बड़ा ही अच्छा लगता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें तो आपको पता सेल में ही मज़ा आता है ना चीज़ें लेने का। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि आपको कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसी होती है ना ब्रांड, कोई ऐसा कि जिस पे ऊपर सेल नहीं लगी, हर जूते के ऊपर सेल है। तो मैं कोई इसकी क्या कहते हैं मशहूरी नहीं कर रही, ये कह रही हूँ कि अगर आई मुझे चप्पलें इतनी अच्छी, इतनी मज़े की हैं, मसला ही मेरा साइज़ नहीं था, नहीं तो मैंने मस्त लेनी थी। 10 जोड़ी स्पिरिट की थी और इतनी प्यारी चप्पलें हैं सॉफ्ट वाली, तो आराम से ये आप जहाँ मर्ज़ी पहन के जाए, घर में पहने बाहर जाएँ तो पाँव में पहनी भी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरा साइज़ नहीं है। तो देखें अभी तो मैं आफिया के 2 जूते लूँगी, आफिया के 1 जूता लूँगी, 1 चप्पल मैं अपनी बेटी के लिए लेके जाऊँगी, बड़ी के लिए। तो मैं आपके साथ घर जाके ज़रूर शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बूढ़ों वाले एरिया में आ गई हूँ। मैं यहाँ पे ना ये वाली, अगर आपके पाँव दुखते हैं, जिससे ये ब्राउन में लेके गई थी 20 यूरो की पूरी कीमत में मैं लेके गई थी, अब उन्होंने 10 की लगाई है सेल पे। तो इतनी अच्छी है ये वाले जूते हैं। ईज़ी किसका क्या नाम है इस ब्रांड का, अगर इस ये जो आप स्क्रीनशॉट कर लें, इनके जो मैं आपको अभी दिखाया ना जूते, इनके जूते बहुत अच्छे होते हैं, पाँव में पाँव नहीं दुखते। अगर आपने जैसे बाहर जाना है, मार्केट जाना है, पाँव दुखते, तो ऐसे जूते बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपने लेने हैं तो। मैं ब्राउन लेके गई पूरी कीमत में, लेकिन अब उन्होंने देखे ना 10 यूरो के लगा दिए, मैं 20 की लेके गई थी। तो हैंड बैग्स पे भी सेल है, जूतों पे भी सेल है। तो अभी मैं घर पहुंच गई हुई, देखिए ये मैं लेके आई हूँ 10 यूरो, 10 नहीं 12 यूरो की, 24+ की थी और 50% ऑफ पे मुझे मिली है। ये ना तकरीबन 12 की ही पड़ी है। तो ये मैं लेके आई हूँ, आगे जैसे होती है ना बच्चों के लोन के सूट के साथ पहनने के लिए बड़ी अच्छी रहती है। तो मेरा और मेरी बड़ी बेटी का साइज़ एक ही है, तो मैं ले आई थी उसके लिए। ले उसको ऐसे बांध वाले जूते पसंद है कि जिसके अंदर पाँव ज़रा अंदर फिट रहें। तो ये देखिए छोटी सी एड़ी वाला मैं आफिया के लेके, इतनी प्यारे उसके पाँव में लगी है, इतनी प्यारी लगी है, तो इतनी खुश हुई है वो ना, इजहार नहीं करती मैंने ये लेना है, बोले जो देती हूँ पहन लेती है। तो टिप 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 करके चल रही थी। मैं कहा हाय आफिया आपको पसंद थी, मुझे बता दे, मुझे तो डरते नहीं लाती थी। तो चले जी, दुआ में याद रखिए, कल वापस आऊँगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।